सवाल ये है कि आजकल जो मतदाता हमारा ना बहुत चतुर सयाना हो गया है। वो बूम माइक देख के बोलता है, उसको देख रहा प्रतीक जी है ना, ऐसी बात करूंगा कि प्रतीक जी हमारी बात सुनेंगे। किसी और चैनल का बूम देखा, अच्छा इसके साथ ऐसे बात करने का है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्या ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्राउंड रिपोर्टिंग में कि मतदाता के दिमाग को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया। वो भी बहुत बड़ा अय्यारी करने लगा है, मन में कुछ और बोल कुछ और रहा, क्योंकि उसको अपनी बाइट चलवानी टीवी पे। बिल्कुल ये है। तो अय्यारी जो शब्द इस्तेमाल किया आपने वो है, वो ऐसे नहीं बोलता है। जब आप अपना माइक वाइक किनारे रख दीजिए और कहे चलाओ भैया चाय बनवाओ जरा, तो चाय जब बनती है तो पूछते, जो रामकृपाल जी जरा संकेत कर रहे थे, रामकृपाल जी ने क्योंकि उसको बताया, लेवल तक बताया, वो बदला क्या, ऐसा कौन सा बम गिरा, तो सच बात तो यही है, सब वो बिल्कुल सही करेगा। ऐसा कौन सा बम गिरा, नाराजगी जो हो वो एकदम विद्रोह में बदल जाए, वो बात भी उन्होंने कही, वो महत्वपूर्ण बात है। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो मुझे जो समझ में आया, जो मैं अपनी तरह से देख पाया। किसानों को जो 6,000 रुपया मिलता है, उसकी किश्त मिल चुकी है पहली वाली, वो नाराज नहीं है नजर। वो कहता कि देखिए वो मेरे पास पैसा, वो आंदोलन छोड़ दीजिए, किसान आंदोलन, अब आप ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहे हैं, उसको लगता है कि वो ठीक है। दूसरी योजना जो है मकान वाली, उस पे लेके वो बहुत प्रसन्न है। मकान जिनको मिला है वो बहुत प्रसन्न है, प्रतीक्षा में है कि ये देखिए ये ऐसा ये मकान जो है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तीसरी चीज जो है, उन्होंने कहा कि कार्ड जो आयुष्मान कार्ड बने, उस पर भी बहुत सारे लोग खुल के बोलते हैं, जब आप बिल्कुल एकदम किनारे बैठे हो कि नहीं ये ठीक योजना है, इस पे उनको फायदा हुआ है। 2-3 योजनाएं ऐसी हैं जो सच में, जैसे 5 किलो अनाज वाला, साहब यकीन मानिए, वो जब कांग्रेस ने कहा कि 10 किलो देंगे, उस पे हम जब बार बार कुरेदते हैं कि भाई 10 किलो मिलने वाला है, अब तो 10 मिलेगा, अगर वो आए तो 10 किलो मिल जाएगा। तो जो नैरेटिव सेट है, और जो नैरेटिव सेट है, कोई बम तो गिरा नहीं है, तो वो 5 किलो पे ही बात करेगा, पर जो है वो उस पे बात कर लो पहले। तो 5 किलो वाला, मकान वाला, जो सबको घर मिला। तीसरी बात वो जो कि उन्होंने कहा जो किसानों को 6,000 रुपए बीज के लिए काम आ गए। ये सच में बिल्कुल एकदम जैसे एकदम ग्राउंड पे जब आप मौजूद होते हैं और आपको लगता, पूछते हैं, कुरेदते हैं गांव में, तो लोगों को लगता कि नहीं, हाँ भाई, कहते हैं कि भाई देखिए ये चीज जो है हमको इससे लाभ हुआ है। अब जब लाभ हुआ है तो उसमें कोई जातीय फैक्टर ना लगाएं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ना खींचें, तो इससे बस इतना ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ ठीक है कि ये कहीं ना कहीं वो मार्जिनली अहेड हैं, और वो इस बात पे नाराजगी जो है वो कहीं विद्रोह नहीं दिखती। ये बात है जिसको कि रामकृपाल जी इशारा कर रहे थे। मतलब वैसे जो प्रेस क्लब या क्लब हाउस की झगड़े होते हैं, हम और प्रतीक जी लड़ाई कर रहे हैं लेकिन अंदर से एक है, उस टाइप का मामला। अगर गुस्सा ऊपर से दिखाने वाला है, खाली सुना दिया 4 बातें, ऐसा नहीं किया वैसा, लेकिन एक्चुअल में गुस्सा नहीं, आप ये कह रहे हो? नहीं, देखिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए एक चीज जो है मुझे जो लगा, जो मैं एक ग्राउंड पे पहुंचने वाला आदमी, जो बाकी लोग भी देख रहे हैं, वो दिक्कत क्या होती है कि आशा का मर जाना। ये जो है, ये सिर्फ बात कविता की लाइन नहीं है, ये सिर्फ कोई लेख का आलेख की लाइन नहीं है। जिसको मालूम है, जिसके घर में बैठा है बच्चा, युवा है, तो उसको लगता है कि भाई देखिए एज निकल गई, तो आशा का जो मर जाना है कि वो, जब आप बिहार में होते हैं तो नौकरी मतलब सरकारी होती है, यूपी पूर्वी यूपी में होते हैं तो नौकरी मतलब सरकारी होती है। अब या तो नैरेटिव बदल जाए, भाई वो लड़का बोला ही नहीं, 15,000 रुपए मिलते हैं उसको प्राइवेट में। हमें मान सकते हैं कि प्राइवेट नौकरियों का शोषण है, तमाम सारी चीजें हैं, वो सब अलग अलग हैं, लेकिन उसका दिमाग में नैरेटिव ये बैठा है कि नहीं, सरकारी नौकरी मतलब ही नौकरी होती, या तो इसको तोड़ें या बनाए नया, तो ये चीज है। लेकिन उसको ये मालूम है कि नौकरी अब मेरा चांस खत्म हो गया। तो ये इसका दुख जो है, ये जो आक्रोश है ना, ये दिखा। जैसे अग्निवीर योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा योजना बहुत अच्छी थी, बताने में उसको, फैलाने में उसको बहुत बातें आई, लेकिन वो सच ये है कि अग्निवीर को लेकर वो रिएक्ट कर देते। जहां जहां जो इलाके जहां पे सेना के लोग भर्ती के लिए जाते थे, तो वो युवा दिखाई पड़ता है, वो सामने, अब वो वोकल है इस बार। ओके, एक चीज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सवर्ण लोग जो लड़के हैं, सवर्ण लड़के, अब आप, क्योंकि हम जातीय समीकरण में बात कर रहे हैं, सवर्ण लड़के भी आक्रोश में बोलते हुए मुझे कई जगह दिखाई पड़े।
तो ये भी एक फैक्टर है जिसको दिमाग में है मेरे, जो कहना चाहिए। इससे जुड़ा सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, लेकिन अभी पहले सज्जन के पास जा रहा हूँ। सज्जन, ये बात सही है कि इस देश की जो, अगर मान लो वोटर मतदाता को आप देखें तो उसमें से 2/3 गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंडेंट है इन एनी वे। राशन हो, घर हो, दुकान हो, मकान हो, खाद, बीज, पानी, सिंचाई, जो भी हो। सामने से बड़े बड़े ऑफर हैं, खटाखट 8,500 रुपये 5 तारीख से आना चालू, महीना गिनवा दिया पूरा साल भर का, और बहुत सारी स्कीम, 10 किलो अनाज, ये सब। क्या ये काउंटर ऑफर्स लोगों को अपील नहीं कर रहे? कह रहे हैं कि जो मिलेगा भविष्य में क्या होगा, इधर जो मिलना पहले उसकी बात हो रही है। ये आपने क्या ग्राउंड पकड़ा ग्राउंड पे? नहीं, देखिए, ये काउंटर ऑफर्स जो हैं वो नैरेटिव में हैं, लेकिन आप उसमें क्लियरली आप देखेंगे कि हम लोग दो चीजें देखते हैं कि एक, जब आप रेस्पोंडेंट से मिले तो नैरेटिव क्या आ रहा है वो पहले सुन लें, जाते ही आप उसकी जाति या उसका सोशल बैकग्राउंड ना पूछें, फिर वो आप भी प्रेजुडिस्ड हो जाएंगे, वो भी कॉन्शियस हो जाएगा। सुनने के बाद अंत में आप जरूर अपने तरीके से आप उसकी सोशल बैकग्राउंड, कास्ट, कम्युनिटी जरूर पूछें, युवा है, सब कुछ है, वो दिख रहा है। कारण ये होता है कि ये जो नैरेटिव आप देख रहे हैं, ये नैरेटिव स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, लेकिन उन लोगों के बीच में है जो ऑलरेडी, जिनका झुकाव बीजेपी के विरोधी पार्टियों के तरफ रहा है। बिहार में चाहे राजद की तरफ हो, चाहे यूपी में सपा की तरफ हो, या कोर टीएमसी का कुछ वोटर हो, इस तरीके से आप देखेंगे कि ये नैरेटिव है। लेकिन जब बात हम काफी कॉन्फिडेंस लेवल मैप करने के लिए पूछते हैं कि साहब इधर आपको ये मिल रहा है और आप इसके लिए लॉयल हैं इनकम्बेंट पार्टी के लिए, दूसरी तरफ से ज्यादा है, तो एक जो चीज जिसका निष्कर्ष ये निकल के आता है कि पब्लिक, देखिए, क्या कहा जा रहा है उससे नहीं प्रभावित होती है। कौन कह रहा है इस चीज को, और जो कह रही है वो कितना रिलेटेबल है, वो कितना विश्वसनीय है, पहले क्या उसने ऐसा कुछ डिलीवर किया है, क्या आपकी स्मृति है वैसी कि पहले उसके कार्यकाल में कुछ वैसा हुआ हो और बीच में गैप हो तो आप फिर से उसको ताजा करते हैं। तो जो अपोजिशन का, कांग्रेस का नैरेटिव है उसके बारे में लोग जागरूक हैं, लेकिन उसके तरफ जो भाजपा के वोटर्स हैं जो रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा वार्मथ नहीं है। और माफ कीजिएगा, इधर लाइट चली गई है तो ये नहीं आ रहा है, वार्मथ नहीं है। कारण उसका ये है क्योंकि लोग रिलेट नहीं कर पाते। और जो बातें आप देख लीजिए, तीसरी बार है तो सत्ता से बाहर रहने की बौखलाहट विपक्षी दलों के जो कोर सपोर्ट बेस है, उसमें दबंग जातियों के भी लोग हैं, उनमें है। तो जब वो दावा करते हैं तो इन नैरेटिव्स को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं। तो नैरेटिव जरूर दिखता है, लेकिन नैरेटिव उनके बीच में ज्यादा, उनकी तरफ से ज्यादा दिखता है जो पहले से बीजेपी के विरोध में मतदान करते आए हैं, क्षेत्रीय दल के पक्ष में हो या कांग्रेस के पक्ष में हो। तो इस तरीके से नैरेटिव क्या है वो उतना मायने नहीं रखता। नैरेटिव किनके तरफ से कहा जा रहा है, उसकी विश्वसनीयता क्या है। और इस मामले में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट फैक्टर आता है। रिलेटिवली आप कहें कि 10 साल के बाद लोग सवाल जो कहीं उठाते हैं कि साहब महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी है, ये बातें आती हैं, लेकिन फिर बात ये आ जाती है कि जब आप कॉम्परेटिव फ्रेम में देखते हैं कि मतदाता भी कोई एब्सोल्यूट वो आइडियोलॉग नहीं है जी, वो बीजेपी का वोटर भी कमी की बात बताता है, लेकिन फिर वो जब कॉम्परेटिव फ्रेम में, तुलनात्मक दृष्टि से देखता है तो बोलता है कि साहब कुल मिला के यहाँ पे स्थिति अभी भी अच्छी है और इस कारण से झुकाव इधर है। नैरेटिव है, लेकिन वो ऑपोजिशन सपोर्ट बेस में है, जो नोटबंदी के समय में भी दिखाता लोग। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रखा कि चूंकि 10 साल की सरकार है तो उनके समर्थन में बार बार वही योजनाएं घुमाने में भाजपा